कुछ साल पहले तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर माना जाता था। सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम ही करते थे। लेकिन अब भारत सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा है दूसरों से, अब हम हथियार बेच भी रहे हैं। वी आर बिकमिंग अ वेपन्स एक्सपोर्टर। और इस बार जो नया ग्राहक हमें मिला है वो है वियतनाम। चीन के बगल में स्थित एक देश वियतनाम। आप में से कई लोग वहां शायद एज ए टूरिस्ट भी गए होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और वियतनाम के बीच में संधि हो रही है, एग्रीमेंट हो रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के डील के रूप में। ब्रह्मोस वही मिसाइल जिसके बारे में आप जानते हैं, और आप तो जानते हैं बट पाकिस्तान वाले भी जानते हैं। इसकी वैल्यू लगभग 6000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वियतनाम इसमें अकेला नहीं है। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जी ने कहा है कि इंडोनेशिया के साथ भी डील फाइनल स्टेजेस में है। यानी साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, इंडोनेशिया और भी कई देश होंगे आगे चल के, उसमें भारतीय मिसाइल की डंका बज रही है। मिसाइल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि भाई आखिर ब्रह्मोस इतना खास क्यों है? क्योंकि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज, सबसे इफेक्टिव, सबसे एक्यूरेट ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड लगभग 3 माक यानी 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यही स्पीड इसे बैटलफील्ड पे बेहद डेंजरस बनाती है, क्योंकि एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के पास रिएक्ट करने का समय बहुत कम बचता है। लेकिन ब्रह्मोस की ताकत सिर्फ इसकी स्पीड में नहीं है। ये लगभग 900 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकती है और 300 किलोग्राम का वॉरहेड, कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल नेवल वॉरशिप्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, रेडार स्टेशंस, कमांड सेंटर्स और हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिल्कुल केपेबल है और डिजाइन करी गई है। ब्रह्मोस को आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, लैंड, सी, एयर और सबमरीन, चारों प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। यानी किसी भी देश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों को इसका इस्तेमाल बन सकता है। और इसकी कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा इसको भारत और रूस ने मिलकर बनाया था, और उस समय जो लीडरशिप थी इस ब्रह्मोस प्रोजेक्ट थी वो थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास। इनफैक्ट ब्रह्मोस का नाम भी 2 नदियों को मिलाकर बनाया गया है, भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मॉस्को रिवर, यानी ब्रह्मोस। और ये भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट वेपन भी अब बन चुकी है। याद कीजिए 2024 में फिलीपींस ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला फॉरेन कंट्री बना था। करीब 3100 करोड़ के डील के तहत भारत ने फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस बैटरीज डिलीवर करी थी। और टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उस समय साउथ चाइना सी में चाइना और फिलीपींस के बीच में टेंशन बढ़ रहे थे। और वियतनाम भी ब्रह्मोस ऑपरेटर बनने जा रहा है और इंडोनेशिया भी कतार में खड़ा हुआ है। यानी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पूरे के पूरे साउथ एशियन रीजन में एक डिफेंस का मेजर पिलर बनने वाली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मिसाइल की जो पोजीशनिंग हो रही है वो उन कंट्रीज में हो रही है जो ट्रेडिशनली चाइना से किसी ना किसी रूप में एक एडवर्स रिलेशन में। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी लड़ाई चल रही है उससे, लेकिन एडवर्सिटी तो डेफिनेटली है। यानी ये सारे देश अमेरिकन सिस्टम्स को छोड़ के, इजरायली सिस्टम्स को छोड़ करके, रशियन सिस्टम्स को छोड़ करके भारत के सिस्टम को प्रेफर कर रहे हैं दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्रीज को फेस ऑफ करने के लिए। ये है शक्ति ब्रह्मोस की। तो कमेंट्स में मुझे बताइए कैसा लगा आपको। ब्रह्मोस ना सिर्फ भारत की सीमा और आकाश की रक्षा करेगा, बल्कि साउथ एशिया में कई देशों को रक्षा प्रदान करने वाला है, सुरक्षा देगा, वो भी चीन के अगेंस्ट। कैसा लगता है आपको ब्रह्मोस की इस नए एक्सपेंशन को देख करके? अगर अच्छा लगता है तो जरूर लिखिए कमेंट्स में। जय हिंद।